स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और इससे पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गोपियों ने प्रेम की मर्यादा के उल्लंघन की बात किसके संदर्भ में की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण के संदर्भ में बात की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में गाधी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र के लिए गाधी सुनु शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कवि देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामदेव का शिशु के रूप में चित्रित किया है दोस्तों। और आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना था दोस्तों, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोग का हिंदी व्याकरण का तैयारी कैसा चल रहा है? अगर हिंदी व्याकरण का तैयारी अगर अच्छा नहीं चल रहा होगा तो बोलिएगा कमेंट में। हम फिर से आप लोग का एक एक आपके सिलेबस में जो भी व्याकरण का चीजें हैं सब व्याकरण को अच्छी तरह से करा देंगे। तो कमेंट में अपना राय दीजिएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्साह कविता में गर्जन किसका प्रतीक है? तो गर्जन क्रांति का प्रतीक है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फसल कविता के अनुसार फसल किसके रूपांतरण का परिणाम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य की किरणों का रूपांतरण है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संगीतकार कविता में जब मुख्य गायक का गला बैठ जाता है तो संगीतकार क्या करता है? तो संगीतकार क्या करता है दोस्तों, उसके सुर में अपनी आवाज मिलाकर उसे सहारा देता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन अगर समझने हैं तो मैं बता दूं क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। जैसे अगर कोई प्रोग्राम होता है, उसमें अगर जो मेन गायक होता है, अगर वो किसी भी गाने का या किसी भी नाटक का अगर रोल भूल जाता है या कोई भी गाना का लाइन भूल जाता है, तो उस समय जो उसके साथ साथ जो गाने वाले रहते हैं संगीतकार, वे क्या करते हैं, तो वे उसी लय जो जिस लय को गायक भूलता है उसी को ट्रैक पर लाने का प्रयास करते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेताजी का चश्मा कहानी में लोग किसे पागल कहते थे? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन को। यानी कि जो चश्मा बेचने वाला था दोस्तों उसी को लोग पागल कहते थे, लेकिन रियलिटी में वो एक सच्चा देशभक्त था दोस्तों, जो अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता था और हर रोज नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा लगाया करता था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गोविंद भगत अपने खेत की संपूर्ण उपज को पहले कहाँ ले जाते थे? तो वो मठ में ले जाते थे दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। ये आपका किताब में लिखा हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लखनवी अंदाज पाठ के अनुसार लेखक ने कहानी की किस विद्या पर व्यंग किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिना पात्र और घटना के भी कहानी लिखने पर विद्या पर व्यंग किया है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में फादर कामिल बुल्के को किस रोग से पीड़ित बताया गया था? तो फादर कामिल बुल्के को जहरबाद यानी कि गैंग्रीन नामक रोग से पीड़ित बताया गया था दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कहानी यह भी में लेखिका के व्यक्तित्व पर उनकी माँ का क्या प्रभाव पड़ा? इसका बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह शांत और सहिष्णु बन गई। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नौबत खाने में इबादत में बिस्मिल्लाह खा के अनुसार ईश्वर की देन क्या है? तो ईश्वर की देन क्या है दोस्तों, सूर्य ईश्वर की देन है, इस चैप्टर में बताया गया था दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माता का अंचल में बच्चों के खेल में किसका चबूतरा न्यायालय बन जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीम के पेड़ का। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए किन किन चीजों की तैनाती की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पुलिस और खुफिया विभाग का। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी में युमथांग घाटी की पहचान क्या थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, ढेर सारे फूल
युमथांग घाटी की पहचान थी दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब वह घर आया तब मैं बाजार गया, इस वाक्य का सरल रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके घर आने पर मैं बाजार गया। यह एक सरल रूप हो गया दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण पहचानिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह तेज दौड़ा किंतु प्रथम ना आ सका। यह एक संयुक्त वाक्य है दोस्तों। और मैं आपको बता ही दिया हूं दोस्तों कि जिस वाक्य में और किंतु परंतु अगर आता है तो वह संयुक्त वाक्य होता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कौन सा वाच्य है दोस्तों? भाववाच्य है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कर्तृवाच्य में क्रिया सदैव किसके अनुसार होती है? तो कर्तृवाच्य में क्रिया किसके तो कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, मीरा ने कल गीत गाया, रेखांकित पद का पद परिचय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, क्रिया विशेषण और कालवाचक। और वाह, कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित पद का पद परिचय क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक। इसका विश्लेषण भी दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ कितना विशेषण की मात्रा बता रहा है, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत एक महान देश है, रेखांकित पद का पद परिचय क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग एक वचन देश विशेष्य। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे कौन सा अलंकार यूज हुआ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, उपमा अलंकार। रघुपति राघव राजा राम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, फूले का सकल मही छाई जनु वर्षा किरीत प्रकट बुढ़ाई, यह कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार प्रयोग हुआ है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयोग हुआ है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, संदेश लेखन में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषय के अनुरूप औपचारिक और अनौपचारिक। यानी कि संदेश लेखन में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध कैसा होना चाहिए दोस्तों? यह विषय के अनुरूप औपचारिक और या अनौपचारिक होना चाहिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरकारी या कार्यालय पत्र लेखन में किस संबोधन का प्रयोग उचित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदरणीय महोदय या महोदया। यानी कि आप जब सरकारी कार्यालय यानी कि कोई सरकारी काम करवाते हैं, अगर उसके लिए अगर पत्र लिखना होगा तो आप शुरुआत में संबोधन में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र तो लिख नहीं सकते हैं दोस्तों, प्यारे श्रीमान लिख नहीं सकते हैं, न तुम्हारा लिख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदरणीय महोदय या महोदया, ये सब लिखा जाता है दोस्तों। और विज्ञापन में छूट या ऑफर का उल्लेख किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राहकों को तुरंत खरीदने के लिए प्रेरित करने हेतु विज्ञापन या छूट में ऑफर का उल्लेख किया जाता है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल लिखते समय बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसे प्राप्तकर्ताओं को जोड़ने के लिए जिनकी जानकारी मुख्य प्राप्तकर्ता को न हो। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है लास्ट एमसीक्यू दोस्तों। और ये जो दिया हुआ है, अपठित पद्यांश का उत्तर देते समय कविता के किस भाव को समझाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय भाव या मूल संवेदना को समझाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और अब यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं दोस्तों। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कवि नागार्जुन ने एक फसल को किन 5 तत्वों का योग कहा है? तो कवि ने फसल को नदियों के पानी, मिट्टी के गुणधर्म, सूर्य की किरणों, हवा की थिरकन और मनुष्य के श्रम का योग कहा है दोस्तों। और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक ने फादर बुल्के को देवदारू की उपमा क्यों दी है? तो देवदारू एक विशाल वृक्ष होता है दोस्तों, जो सबको छाया और शीतलता प्रदान करता है। फादर बुल्के भी अपने स्नेही स्वभाव से सभी को आशीर्वाद और सांत्वना प्रदान करते थे, इसलिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक ने फादर बुल्के को देवदारू कहा है दोस्तों। और
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को पुनः विवाह यानी कि दूसरी शादी करने के लिए क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, भगत का मानना था कि पतोहू युवा है, यानी कि वह अभी नौजवान है और उसके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है। वे उसकी खुशी और अकेलेपन को दूर करने के लिए मानवता के नाते उसे पुनः विवाह करने को कहते हैं दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्मवाच्य की पहचान के लिए किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं को लिखिए। तो दो मुख्य विशेषता नीचे दिया हुआ है दोस्तों। कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है, और इसमें कर्ता के साथ प्राय के द्वारा या से परसग्र का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपमा अलंकार के 4 प्रमुख अंगों के नाम लिखना है दोस्तों। तो उपमा अलंकार के 4 प्रमुख अंगों नीचे दिया हुआ है। उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, उपमा अलंकार के 4 अंग है। उपमेय जिसकी तुलना, उपमान जिससे तुलना, साधारण धर्म, सामान्य गुण और वाचक शब्द, सरिस आदि। और यहीं पे 2 नंबर वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि यह पीडीएफ आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाइए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो मैं पीडीएफ करा रहा हूं उसको वहीं पे सेंड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और वहां पर भी मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराते हूं दोस्तों। अब चलते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा कविता में अपनी निजी अनुभूतियों को सार्वजनिक करने से क्यों मना किया है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, कवि का मानना है कि उनकी निजी अनुभूतियां और जीवन की कथाएं साधारण है, जिनमें किसी महानता का समावेश नहीं है। उन्हें सार्वजनिक करने से केवल उपहास होगा, इसलिए वे अपनी वेदना पर दुर्बलताओं को एकांत में ही रखना चाहते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कहानी यह भी के आधार पर बताइए कि लेखिका के कॉलेज प्रिंसिपल ने उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किए और क्यों विफल रहे? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, प्रिंसिपल ने लेखिका को कॉलेज से निकालने की धमकी दी और उनके पिता को शिकायत की। हालांकि यह उपाय विफल रहा, क्योंकि पिताजी के डांट के बावजूद लेखिका में देशभक्ति और विरोध की भावना और भी अधिक प्रबल हो गई। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लखनवी अंदाज पाठ्य के माध्यम से लेखक यशपाल ने किस पर करारा व्यंग किया है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, लेखक ने उस पतनशील समांति वर्ग और परजीवी संस्कृति पर व्यंग किया है जो वास्तविकता से कटकर केवल दिखावटी व्यवहार में जीता है। वे बिना किसी गहन विचार या सार्थक प्रयास के ही कुछ नया रचने का दिखावा करते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्मवाच्य का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? कोई 3 स्थितियां बताइए। तो इसको 3 स्थितियां लिखा हुआ है दोस्तों उत्तर में। कर्मवाच्य का प्रयोग 3 स्थितियां में होता है, जब कर्ता अज्ञात हो, जैसे कागज फाड़ दिए गए, और जब कर्ता को प्रकट न करना हो, जैसे कि सूचना दे दी गई है, और तीसरा कानूनी या सरकारी भाषा में नियम बताते समय, जैसे कि आवेदन भरा जाएगा। और यहीं पे 3 नंबर वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। और अब मैं कराने वाला हूँ 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, माता कांचल पाठ में बच्चों के खेल और शैतानियों में तत्कालीन ग्रामीण समाज का कौन सा यथार्थ उजागर होता है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, बच्चों के खेल जैसे कि खेती, मिठाई की दुकान, बारात, भोज तत्कालीन ग्रामीण जीवन की सादगी और पारिवारिक संरचना को दर्शाते हैं। ये खेल यह दिखाते हैं कि उस समय मनोरंजन के साधन सीमित थे और बच्चे सामुदायिक रूप से बड़े होते थे। इन शैतानियों में भोलापन और सरलता है, जो आधुनिक शहरी जीवन से दूर प्रकृति के निकट और सामाजिक बंधनों से जुड़े हुए जीवन का यथार्थ प्रस्तुत करता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नौबत खाने में इबादत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करते हुए बताइए कि बिस्मिल्लाह खा के जीवन में इबादत का क्या महत्व था? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, नौबत खाने वह स्थान जहां शहनाई बजती है और इबादत का अर्थ है उपासना। यह शीर्षक दर्शाता है कि बिस्मिल्लाह खान के लिए उनका संगीत ही उनकी सच्ची इबादत थी। वे शहनाई को ईश्वर से जुड़ने का माध्यम मानते थे और प्रत्येक सूर्य को ईश्वर का आशीर्वाद समझते थे। उनका जीवन धार्मिक कटुरता से दूर, संगीत के प्रति समर्पण और साधना का प्रतीक था, जहां कला और धर्म एक ही बिंदु पर मिलते थे दोस्तों। और तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में जाइए, ज्वाइन हुई, क्योंकि पीडीएफ को वहीं पे भेज दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।